प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं सॉयल प्रोफाइल। जिसको हम कहेंगे सॉयल प्रोफाइल, इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि धरातल के ऊपरी परत के कण समूह को हम मृदा कहते हैं, और मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को हम मृदा जनन कहते हैं या पीडोजेनेसिस कहते हैं। पीडोजेनेसिस से मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा के निर्माण में चट्टानों के छोटे छोटे कण, बड़े कण और साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थ एवं जीवधारियों के अंश से मिलकर मृदा का निर्माण होता है। तो अगर हम धरातल पर मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे और ऊपर से नीचे तक एक लंबवत काटेंगे मृदा की, धरातल की, तो हमको मृदा विभिन्न स्तरों पर दिखेगी, और विभिन्न स्तरों के अध्ययन को ही हम यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, सॉयल प्रोफाइल कहते हैं। तो अब ऐसे समझिए कि मृदा के बनने के फलस्वरूप इसमें कुछ रचनात्मक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में जैसे जो भी बन जाता है उसको ही हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब जैसे मृदा का निर्माण होता है तो परत दर परत होता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लांट्स हैं, यहाँ पे कोई प्लांट्स हैं, ये कोई प्लांट्स है और इस धरातल पर, इस मिट्टी पर निकला हुआ है। इसकी यहाँ पे जड़ें हो गई, ये तना हो गया, ये सभी निकले हैं। तो ये धरातल के नीचे वाले भाग में हम देखेंगे तो इसका रूट पाया जाएगा, और इसके ऊपर वाले भाग जो वायवीय भाग होता है उस पे तना पाया जाएगा और पत्ती पाई जाएगी, और तना और पत्ती को मिलाकर हम कंबाइनली कहते हैं शूट। तो एरियल भाग में शूट पाया जाएगा, और एरियल के अतिरिक्त जो मिट्टी के अंदर वाले भाग हैं वहाँ पे इसकी रूट पाई जाएगी। लेकिन हम अगर इसी का डिटेल में अध्ययन करें, जो यहाँ से लेकर के नीचे तक की मिट्टी है, मान लीजिए यहाँ तक मिट्टी पाई जा रही है, हमने इसके बगल की मिट्टी निकाल दिया और मिट्टी के परत दर परत का अध्ययन हम कर रहे हैं। अर्थात हम सॉइल प्रोफाइल के प्रत्येक सतह, प्रत्येक स्तर का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम देखेंगे सबसे जो ऊपरी वाली परत होगी या बहुत हल्की, इसमें छोटे छोटे मिट्टी के कण पाए जाएंगे, बहुत माइन्यूट छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, और इन कणों से मिलकर ये मिट्टी बनी होगी। और इसको हम इस स्तर को हम कहते हैं हॉरिजॉन, और जो सबसे पहला हॉरिजॉन होता है उसको हम बोलते हैं ए हॉरिजॉन, और ये हॉरिजॉन जो होगा वो ए होगा। ये जो हॉरिजॉन ए होता है यह सबसे टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, टॉप सॉइल होती है। तो ये इस परत की ये विशेषता होती है कि यहाँ पे पाए जाने वाले जो कण होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। यह स्तर ऊपरी मृदा भी कहलाता है, टॉप सॉइल भी कहलाता है। यह मृदा परिच्छेदिका की सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें अनअपघटित, अनडिकम्पोज्ड तथा अर्ध अपघटित, जिसको हम पार्शियली डिकम्पोज कहते हैं, एवं पूर्ण अपघटित ह्यूमस
ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर तीनों प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ अपघटित हो रहा है, तो अगर वो अपघटित नहीं है तो उसको हम कहेंगे अनडीकम्पोज। अनडीकम्पोज, अनअपघटित हो गया। और दूसरा होता है पार्शियली डीकम्पोज, या इसको हम आंशिक कहते हैं, माने पूरी तरीके से नहीं, केवल थोड़ी मात्रा में। आंशिक डीकम्पोज तथा कंप्लीटली डीकम्पोज। कंप्लीटली डीकम्पोज, ये तीन प्रकार से ये तीनों लेयर पाए जाएंगे। और यहाँ की जो मिट्टी होती है या बलुई होती है, सैंडी होती है, सैंडी बलुई मिट्टी। तो ये सबसे ऊपर की परत की हम लोगों ने बात किया। इसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी मिट्टी पाई जाएगी, लेकिन जो यहाँ मिट्टी के कण होंगे वो थोड़ा बड़े टाइप होंगे, ऊपर की अपेक्षा कुछ थोड़े थोड़े बड़े। इस प्रकार यहाँ पे ये मिट्टी के कण पाए जाएंगे। तो ऊपर वाले क्षेत्र की अपेक्षा थोड़े बड़े कण पाए जाएंगे। इसको हम बी हॉरिजॉन के नाम से जानेंगे। इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन बी, ये दूसरा हॉरिजॉन होता है। और इसको सब सॉइल भी कहते हैं। तो यह स्तर अमृदा भी कहलाता है। इसको हम सब सॉइल भी कहेंगे। और ये जो सब सॉइल होती है अमृदा, यह चिकनी मिट्टी की बनी होती है। कौन सी मिट्टी? यहाँ पे क्ले सॉइल होती है। क्ले सॉइल का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी ये होगी। इनमें जड़ों की वृद्धि कम होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है, अर्थात यहाँ पर अपघटित पदार्थ कम पाए जाते हैं। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े मिट्टी के कण पाए जाएंगे अगले परत में। तो ये बड़े वाले को हम कहेंगे सी हॉरिजॉन या हॉरिजॉन सी। ये तीसरा लेयर हो गया हॉरिजॉन सी। और ये हॉरिजॉन में टूटे फूटे पत्थर, जिसको हम कहते हैं वेदर्ड रॉक, भी पाए जाते हैं। और यह चट्टान जो होती है, ये मिट्टी जो होती है थोड़ी कठोर होती है और इसके नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर चट्टानें पाई जाएंगी, बड़ी बड़ी मिट्टी पाई जाएगी। तो ये रॉक होगा, ये स्थान, और ये रॉक होगा, चट्टानें होंगी। और जो चट्टानें टूटी फूटी रहती हैं उसको हम कहते हैं वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सॉइल प्रोफाइल है मृदा परिच्छेदिका में यदि हम मिट्टी की खड़ी काटेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे की ओर हमको मिट्टी कई परतों में दिखाई देगी। सबसे ऊपर टॉप फर्टाइल लेयर जो होता है उसको हॉरिजॉन बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं। दूसरे को हॉरिजॉन बी या सब सॉइल बोलते हैं और तीसरे को हॉरिजॉन सी। और इसके नीचे रॉक पाया जाता है। तो जो पौधे की जड़ें होती हैं हॉरिजॉन ए से बी तक पहुंचती हैं, लेकिन बी तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी थोड़ा कठोर होती है, चिकनी होती है। और जो हॉरिजॉन ए होता है इसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस
प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी होता है या पोषक पदार्थ के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार इसकी यहाँ पे रचना होती है सॉइल प्रोफाइल की। अगर हम मिट्टी के संगठन की बात करें तो इसमें मिनरल मैटर, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु होता है। तो अगर हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन, मृदा के संगठन में सबसे पहला होता है मिनरल्स मैटर, खनिज पदार्थ और ये लगभग 40% पाए जाते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं 10%। तीसरा होता है मृदा जल, सॉयल वाटर, मृदा जल और यह लगभग 25%। और जो चौथा होता है वह सॉइल एयर होता है, सॉइल एयर, मृदा वायु और मृदा वायु भी लगभग 25% पाई जाती है। तो ये किसी भी प्रकार की मृदा का रासायनिक संगठन होता है या कह सकते हैं संगठन होता है। धन्यवाद।